तभी विदेश से लोग हमारे विश्वविद्यालय में आते थे पढ़ने के लिए। फिर गड़बड़ कब हुई? आज से 400 वर्ष पहले। कैसे? एकता के अभाव में अखंडता नहीं रही, आपस में प्रेम नहीं रहा, सब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कलह क्लेश करते हैं, इसी वजह से फिर हमने वो मुकाम खो दिया। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ भैया। क्या कहना चाहते हैं? परिवार से याद आया कि G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली। इसका मतलब क्या? देखिए, आज से 1000 वर्ष पहले महाउपनिषद भी कहा था वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। जी भैया, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कोरोना काल के बारे में। जब कोरोना का विश्व में पूरा संकट आया था, वैश्विक संकट आया तो हमारे भारत में बनी दवाई पूरे विश्व को फ्री में दी गई थी और हर एक व्यक्ति को दवाई दी गई और जान बचाई गई। इसे कहते हैं जियो और जीने दो। देखिए, इसी को कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है? ये पूरा संसार हमारा ही तो एक परिवार है। जी भैया, अगर इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़े तो हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया हो सकता है। पर चिड़िया सोने की हो सकता है? इसमें नाटक का बहुत बड़ा हाथ है भैया। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक ना एक दिन हम सोने की चिड़िया जरूर बनाएंगे। इसलिए तो कहते हैं क्या भैया? खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी करियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी करियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी करियां। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। क्यों इतना उछल रहा है भाई? अच्छा क्यों? ये तो बताओ, सोने की चिड़िया बनने के लिए किन किन विषयों पर हमें लोगों को जागरूक करना है? बहुत बढ़िया सवाल है तुम्हारा। देखो, जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में हो उन्हें जागरूक करना चाहिए। जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करना चाहिए। समाज में होने वाले अपराधों को, महिला के ऊपर अपराध होने के बारे में जागरूक करना चाहिए, समझे? महिला सामर्थ्य तो परिवार सशक्त, ये कौन से मुद्दे हैं जिसमें हम नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। जात पात, ऊंच नीच से ऊपर हटकर हम समाज को सशक्त भारत बना सकते हैं। विकसित भारत पर कैसे? ज्ञान को ज्ञान बढ़ाकर, जो अपने देश में जो होता है उनसे हटकर विदेशों से सहारा नहीं लेना है, अपने आत्मनिर्भर होकर ये सब चीज जागरूक करना है। इसके बारे में बताया जा रहा है। खाली विज्ञान पर भरोसा कर लिया जा सकता है? बिल्कुल। देखो, नाट्य शास्त्र एक ऐसा वस्तु है जो कि समाज, जो देश अपने समाज में होता है उनके लिए संस्कृति, भाषा सबको लेके चलना पड़ता है। और कहीं देखते हो कि किसी को बोलता है छोटा जात है, किसी को बोलता है बड़ा जात है, उस सब से हटकर एकजुटता लाकर तभी समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो इससे हम लोग को क्या करना है? अपने आने वाले जो पीढ़ी है, छोटे युवक जो है, जो आगे देश का भविष्य बनेगा, उनको आगे बढ़ाना है, सशक्त बनाना है। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? हाँ, तो क्या जाना जाएगा जी? विश्व गुरु। लेकिन भैया लगे हाथ तो और भी बुराई बता दो जिन्हें हम नाटक के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ए भैया इधर आइए। आप जानते हैं अभी भ्रूण हत्या के बारे में बहुत ज्यादा आदमी सब कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताना है। जी हाँ, बिल्कुल भैया, एकदम आप सही बात बताए। भ्रूण हत्या समाज में देखा जाता है कि लड़की को जन्म होने से पहले उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है, लेकिन ये सब गलत चीजें हैं, गलत आदतें हैं। ये सबसे बड़ा अभिशाप है समाज के लिए। इसलिए लड़कियों को उन्हें आने दे। अभी लड़की बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कहते हैं एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है, एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। अगर बेटियां चाहें तो झांसी की रानी बन सकती है। अभी हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है, कमजोर नहीं है। इसलिए
वो आपके सर का बोझ नहीं है, आप उन्हें आने दें, उनका जीवन खुली आजादी छोड़े और उनका स्वतंत्र जीने दें। और कह रहे थे भैया इस भ्रूण हत्या के बारे में जो बता रहे हैं, इसके अलावा और भी तो समाज में कई बुराई होगी, उसके बारे में भी तो बताइए ना। अरे भैया सब चीज अगर हम ही बता देंगे, आप भी तो समाज के आदमी हैं, है कि नहीं? है? आप भी तो समाज के आदमी हैं, आप भी तो बता सकते हैं। जो भी आप बुराई देखे उस पे एक नाटक लिखे और नाटक मनोरंजन तरीके से उन्हें बताए और समझाए। दीदी जी आई, नमस्कार दीदी जी। नमस्कार नमस्कार। आप सही कह रहे हैं भैया, मेरी भी बहन थी जिसको दहेज के लिए बहुत ही प्रेरित करते थे उनके घर वाले। और लेकिन इस नाटक को हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इसका क्या जरिया है, कैसे हम दुख को बता सकते हैं, लोगों के बीच कैसे रख सकते हैं? हम बताते हैं। आप जो नाटक समाज में आप जो भी देखते हैं उसे नाटक के माध्यम से पहले एक स्क्रिप्ट लिखे, उसको नाटक रूपांतर करके कुछ साथियों के साथ मनोरंजन तरीके से उस नाटक को समाज में दिखाएं, जो बुराई है उसको दूर करें नाटक के माध्यम से। समझिए सही कह रहे हैं भैया। अगर आप बुराई देखते हैं, इससे होता क्या कि ज्ञान भी बढ़ेगा और नाटक देखने में मजा भी आएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? सही कह रहे हैं भैया। और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोले हैं। तो अब तब जो है हमारा देश जो है सोने का चिड़िया हो सकता है और विश्व गुरु के नाम से जाना जा सकता है। क्या जाना जा सकता है? वंदे भारत, वंदे भारत। आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की। नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं रहेगा अत्याचारी, नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं रहेगा अत्याचारी, नहीं रहेगा कोई गरीब, हो नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं रहेगा अत्याचारी। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नाटक भी एक कमाल का माध्यम है जिसमें हम मनोरंजन तरीके से समाज को ज्ञान दे सकते हैं, साथ में मनोरंजन भी कर सकते हैं। और हाँ, मनोरंजन के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का सपना है उसे साकार भी कर सकते हैं। और तो और भारत इतिहास का वो कालखंड है जो एक लंबी छलांग लगाने जा रही है। तो भैया यही समय है। जी जी हाँ, मोदी जी का सपना है कि 2047 में हमारा देश स्वतंत्रता का 100 वर्ष बनाएगा। तो भैया यही समय है और सही समय है। तो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा आयोजित अभी जो भारत रंगमंच महोत्सव जो चल रहा है उसके जरिए हम पंच प्रण लेते हैं। तो आइए हम सब पंच प्रण लेते हैं सब मिलके। जी हाँ, सभी से निवेदन है, सभी अपना अपना हाथ आगे करेंगे और पंच प्रण लेंगे। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के अंश को दूर करेंगे, गुलामी के अंश को दूर करेंगे, अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, वंदे भारत, जय जय भारत, जय भारत। जो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो 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 आ गई वापस मेरी, हाँ लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। कहते हैं नाटक जिंदगी की हकीकत होती है, बुजुर्गों की दी हुई नसीहत होती है। नाटक जिंदगी की हकीकत होती है, बुजुर्गों की दी हुई नसीहत होती है। आसमां से उतारेंगे जमीन पे एक दिन, क्योंकि इन कलाकारों में ऐसी काबिलियत होती है। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन कलाकारों के लिए, जोरदार तालियां। ये नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली
एवं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नई दिल्ली के निर्देशानुसार शकुंतला सेवा सदन धमदाहा पूर्णिया की प्रस्तुति आपके इस हरिन कोल की पावन धरती पर किया गया। ये नाटक का एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो ये सामाजिक नाता, संस्कृति, सभ्यता जो विलुप्त होते जा रही है, भाई भाई में लड़ाई, माँ बेटी में लड़ाई, बाप बेटा में लड़ाई, एक दूसरे को देखना ना पसंद करते हैं। विदेशी चीजों का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है। हमारा एक संकल्प है, हमारा एक सपना है कि हम भारत में जो तैयार किया गया है, जो भी चीजें हैं, अपना देश का ही चीजों को इस्तेमाल करें, आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। ये नाटक का मुख्य उद्देश्य है। कहते हैं नाटक ही एक ऐसा माध्यम है जिसको समाज में हो रहे बुराई को आप एक नाटक के माध्यम से लोगों के बीच जागरूक कर सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं। चाहे वो भ्रूण हत्या हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, मानव तस्करी हो, आदि बहुत सारी ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिसके जाल में हम लोग इस तरह से फंस गए हैं, उससे निकलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम तमाम कलाकार ने समाज में हो रहे बुराइयों की गतिविधियों को एक नाटक के माध्यम से उन्हें तैयार कर जगह जगह गांव में, क्षेत्र में, पंचायत में इस नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और सामाजिक बुराइयों के बारे में उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। आइए हम निवेदन करेंगे शकुंतला सेवा सदन के सचिव महोदय श्रीमान अवधेश कुमार गुप्ता जी से कि हमारे बीच आए, 2 शब्द रखे। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। धन्यवाद दर्शक बंधुओं को और आए हुए सभी कलाकार बंधुओं।